हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर अटैक्स जो इस समय बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं, ये अटैक से आप कैसे दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये अटैक कभी आपकी डाटा, कभी आपकी पर्सनल फोटोज़, कभी आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो, ये सब लीक हो जाती हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग इस समय डिजिटल एज में रह रहे हैं। तो साइबर अटैक एक बहुत ही बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ चुकी है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात निकल के आती है वो ये है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर अटैक से कैसे बचें। तो साइबर अटैक से बचने की कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ों का खुद ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे फ्रॉड ईमेल, फ्रॉड मैसेजेस, ऐसे आपको किसी गलत ग्रुप में ऐड कर लिया जाए तो उससे आप तुरंत निकल जाइए। कोई गलत मेल आ जाए तो उसका रिप्लाई मत दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आपके पास आ रही है, आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, आपने इस फॉर्म को फिल किया था और आपने 10 लाख रुपए जीते, आप तो यही सोचेंगे अरे वाह मुझे पैसे मिल रहे हैं, पर वो पैसे मिल नहीं रहे होते हैं। आपसे पैसे लेने वाले की पूरी प्लानिंग में होती है वो पूरी टीम। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, आपको भेज देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये कुछ चार्जेस हैं जो ट्रांजेक्शन के बीच में लग रहे हैं, जिनको आपको पे करना है। आपको बस अपनी डिटेल देनी है और बाकी तो हम यहाँ से खुद डेबिट कर लेंगे। तो उसके बाद आप गलती से अगर अपनी डिटेल दे दी आपने और फिर एक आएगा OTP, वो आखिरी स्टेप होता है, वो आखिरी गलती होती है आपकी। अगर आपने गलती से उस OTP को शेयर कर दिया तो आपका बैंक खाली हो जाएगा, समझ लो। अब इसके बाद जो बात निकल के आती है वो ये है कि अगर आपके पे साइबर अटैक हो गया है, आपके पैसे कहीं निकल गए, पैसे कहीं चोरी हो गए, तो अब आप क्या करें, कैसे आप उन पैसों को वापस रिकवर कर सकते हैं। उन पैसों को क्या वापस पाया जा सकता है कि वो पैसे गए तो गए? ऐसा नहीं है। अगर आपके पे कभी साइबर अटैक होता है तो आप उन पैसों को वापस पा सकते हो। सबसे पहले अगर आपका साइबर अटैक किसी बैंक से हुआ, मतलब कि आपके लिए कोई बैंक डिटेल अपनी गलती से शेयर कर दी और उसके थ्रू आगे पैसे निकाल लिए गए, तो आपको सबसे पहले उस बैंक को इन्फॉर्म करना है कि मेरे बैंक अकाउंट ये है, इसके अंदर से इतने रुपए निकाले गए हैं, ये मेरी परमिशन नहीं थी, ये पता नहीं कहाँ से निकल गए। तो बैंक आपको खुद बताएगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। फिर पुलिस स्टेशन में कुछ FIR दर्ज करनी रहती है, वो सब जो प्रोसीजर है वो लोग फॉलो करेंगे और फिर आपके अकाउंट में से जितने रुपए निकले होंगे, अगर आपने टाइम रहते उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी और मतलब कुछ सटीक तरीके से बता दिया कि क्या हुआ था, तो वो लोग आपके में वापस उतने ट्रांजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं। ये अनऑथराइज्ड डेबिशन होता है जिसको वो लोग वापस दे देते हैं, क्योंकि ये आपने नहीं किया। आपका बैंक अकाउंट आप जब तक डेबिट नहीं करते तब तक आपके पैसे कौन लेते? आपने नहीं किया तो बैंक को वापस कर देता है आपको। अब बात यही निकलती है कि ऐसे कोई गवर्नमेंट साइट्स है, ऐसा कोई गवर्नमेंट नंबर है जिससे हम लोग जुड़ के इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकें। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिसके ऊपर आपकी कोई भी ऐसी क्यूरी हो जिसके थ्रू गवर्नमेंट से आप बात करना चाहते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप उनके हेडक्वार्टर से जुड़ सकते हैं और आप उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल करके ये बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे इससे बचूँ। अब इसके बाद बात निकल के आती है कि क्या होता है जब साइबर क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम होने में पीछे आपकी भी कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे कि आपने कभी अपनी बैंक डिटेल शेयर कर दी, कभी आपने किसी को अपने गलती से नंबर शेयर कर दिया, कभी मतलब आजकल सोशल मीडिया साइट पे ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोगों को आईडी बनानी नहीं आती, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप ऐसे इंसान से बनवाओ ना जिसको भी बारे में इसका पता हो और आपको उसके ऊपर भरोसा हो। तो अब इसी के बारे में बात करने तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है, अगर आपने किसी और से आईडी बनवाई है तो पासवर्ड आप खुद डालिए। पासवर्ड कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए। उसके बाद कभी भी अपने फ़ोन नंबर, अपनी डिटेल्स, अपनी कोई भी चीज़ें मतलब कि ओपनली मत रखिए। उसमें बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आपके सिर्फ फ्रेंड्स देख सकते हैं, कि जिनको आप परमिशन दो वही सिर्फ देख सकें। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते तो आप बहुत बड़े रिस्क में रहते हो, क्योंकि आप जानते हो इस समय फ़ोन नंबर से बहुत सी डिटेल्स लीक हो सकती हैं। इसके बाद जो बात निकल के आती है वो ये है कि कोई भी बेकार मेल्स का रिप्लाई मत दीजिए। इन सब चीज़ों से जितना हो सके, अगर आपने किसी जगह पार्ट नहीं लिया है और फिर वहाँ से ईमेल आता है कि आपने हमारे वहाँ पार्ट लिया था, तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल मतलब कि गलत चीज़ है। इसके बाद जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है ना, वो ये है कि जब भी आपको कोई फ्रॉड ईमेल आए, फ्रॉड साइट से कोई मेल आए, या तो आप देखो कि ये साइट फ्रॉड हो सकती है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो। क्योंकि अगर आप आज क्लिक नहीं कर रहे ना, तो हो सकता है कभी आपकी ही जान पहचान वाला उस साइट पे गलती से चला जाए और उसका नुकसान हो जाए। तो आपको भी खुद ध्यान रखना है कि अगर कोई साइट रिपोर्ट करने के लिए हो, आपको लगे कि ये साइट गलत है, तो उसको रिपोर्ट किया करो। क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हो ना, तो वो रिपोर्ट लिस्ट पे ऊपर आती हैं साइट्स। जितनी ऊपर वो साइट आएगी उतनी जल्दी उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और ये नहीं है कि आप कोई ढंग के साइट पर भी रिपोर्ट कर रहे हो तो वो बैन हो जाएगी। वो बैन तब तक नहीं होगी जब तक उसको ध्यान से देखा जाए
और उसमें कोई ऐसी फॉल्ट ना निकल के आए जो आपके लॉस को इंडिया के तोड़ रही हो। और मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके देख सकते हो कि कैसे आप इंडिया में अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो उसके ऊपर क्या कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, क्या क्या लॉस हैं, इन सब के बारे में एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बस अगर आपकी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। हम लोग आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लेके आया करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।